चलो, बाकी नहीं याद तुम्हें? हिंदुओं वाले क्यों याद नहीं? वो है, याद है, तुम बोल नहीं पाओगे यूं। बाकी वो तो यूं सिंपल है ज्यादा। और उनको तो वैसे ही यूं एक साथ याद करने की कोशिश किया करें कि भाई ऊपर से वहां से शुरू किया हमने। तो आपके सबसे पहले छोटी तीज, रक्षाबंधन, फिर बड़ी तीज, उपछठ, हलछठ, कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, सती अमावस्या, बाबरी बीज, गणेश चौथ, ऋषि पंचमी, राधा अष्टमी, तेजा दशमी, अन चौदस, श्राद्ध। श्राद्ध के बाद में आपके शरद नवरात्रे, उनमें आपके वो दुर्गाष्टमी, होमाष्टमी, दशहरा, शरद पूर्णिमा, करवा चौथ, अहोई अष्टमी, धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली, गोवर्धन, भाई दूज, गोपाष्टमी, आवड़ो नवमी, देवउठनी ग्यारस, सत्यनारायण पूर्णिमा, तिल चौथ, तिल ग्यारस, मौनी अमावस्या, गोप नवरात्रे, बसंत पंचमी, सूर्य सप्तमी, बेणेश्वर मेला, महाशिवरात्रि, फुलेरा दूज, होली, धुलंडी, शीतलाष्टमी, जोहर मेला, बसंत नवरात्रे, गणगौर, उसके बाद में आपकी अशोक अष्टमी, रामनवमी, कामदा एकादशी और महावीर जयंती। उसके बाद में आपकी धिंगागोर, उसके बाद में आपकी आखा तीज, नरसिंह चतुर्दशी, बुद्ध पूर्णिमा, वटवृक्ष अमावस्या, गंगा दशमी, निर्जला ग्यारस, गुप्त नवरात्रे, भदड़िया नवमी, देवसवनी एकादशी, गुरु पूर्णिमा, नाग पंचमी, नीडरी नवमी, हरेली अमावस्या। ये देखिए 2-2.5 मिनट का खेल है। पढ़ो तब तो तुम्हारे लिए भी हो जाए। है? मैं कौन सा यूं दूसरी क्लास में होते यही लग गया था कि छोड़ते ही याद कर ले। पढ़ पढ़ के चीजें होंगी। पढ़ लो तब तो हो जाए। तो यूं आप ना ऐसे करने की कोशिश ही नहीं करते। आपको नया तरीका कि भाई इस प्रकार से भी मैं याद कर सकता हूँ, ऐसे भी याद कर सकता हूँ। आप दिमाग को जितना घिसोगे ना उतना काम करेगा। आपको क्या है, शायद दिमाग से ज्यादा लगाव है कि ना है काम नहीं लेना ज्यादा, है ना। दिमाग आपको कह देता होगा कि नहीं ऐसे कर रहा है क्या, दोस्त नहीं है क्या। हाँ, ज्यादा यूज नहीं लेना आपने, कोई खराबी आ गई मेरे में तो क्या हो जाएगा। आप यूं दिमाग का ध्यान रखते हो पूरा। और मैं बचपन में सब्जी नहीं खाता था, अच्छी नहीं लगती बच्चों को। तो मैं मम्मी कभी कहता अचार के साथ रोटी, तो मम्मी कई बार जबरदस्ती कहती अचार नहीं सब्जी ही खा, सब्जी खा, दही के साथ ही खा। तो फिर मैं ये करता, रोटी लेता और सब्जी थोड़ी सी लगाता, थोड़ा सा दही लगाता, खा लेता, थोड़ी सी सब्जी लगाता, थोड़ी सी गलत। तो मम्मी मेरी हमेशा हंसती कि ये है ना, पहले रोटी लेता है फिर सब्जी से पूछता हूँ खा लूं क्या। सब्जी इसको दिखा है ऐसे करेगा क्या मेरे साथ। तो ये कहता वाह रहने दे, तो टच टच कर लेता हूँ ऊपर से। तो तुम वैसे दिमाग के साथ करते हो, दिमाग को तुम पूछते हो भाई काम लेना, दिमाग कहता नहीं भाई सो रहा हूँ यार क्यों डिस्टर्ब कर रहा हूँ, कहते वाह मजे करता हूँ जाके। तो आप ये दिमाग लगाओगे तब चीजें याद होने लग जाएगी। इस प्रकार से लगाओ। एक दिन जो मैंने वो बताया था कि बैठ के यूं रैंडम बैठ के सोचो, जब आप कुछ ही नहीं कर रहे हो, फ्री बैठे हो एकदम, तब आप यूं सोचो कि भाई मैं सारी एकादशी देखता हूँ क्या क्या है। तो सारी एकादशी सोचनी शुरू की कि यार पहले श्रावण, श्रावण में शुक्ल पक्ष से शुरू किया, उसमें एकादशी है ही नहीं। फिर भाद्रपद, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के देखा था, उसमें भी एकादशी नहीं। फिर उसका शुक्ल पक्ष, उसमें मैंने देखा था देव, वो सॉरी जल झूलनी एकादशी या देव झूलनी एकादशी आई थी। अच्छा उसके बाद में आगे आ गया मेरा आगे आश्विन। आश्विन में इधर तो पूरा श्राद्ध में चला गया, तो उसमें फिर एकादशी नहीं है। मैं उधर गया उसके अंदर, तो उसमें भी एकादशी नहीं है। फिर मैं आगे गया आश्विन के बाद में कार्तिक, कार्तिक के अंदर मैं गया तो उसके अंदर उस साइड के अंदर जब मैं जाऊँ देव उठनी 11 है। देव उठनी 11 के बाद में कार्तिक के बाद में मैं चला गया आगे माघ। और माघ के अंदर इधर कृष्ण पक्ष के अंदर एक आती है सटतिला एकादशी, उस साइड के अंदर नहीं आती कोई भी। फाल्गुन के अंदर एकादशी है ही नहीं। चैत्र में मैं जाता हूँ तो चैत्र में दोनों साइड में, इस साइड में तो है जोहर मेला वाली और उस साइड में है कामदा। तो दोनों साइड तो याद आता है चैत्र में एकादशी दोनों साइड में है। बाकी तो या तो कृष्ण में आ रही है या किस में आ रही है, शुक्ल। उसके बाद में मैं चला गया वैशाख में, वैशाख में भी एकादशी नहीं। उसके बाद चला गया जेठ में, जेठ में निर्जला 11, तो निर्जला 11 आ गई। उसके बाद में चला गया आषाढ़ में, आषाढ़ में देव सैनी। और उसके बाद कुछ ही नहीं। तब एकादशी अपने याद होगी भाई, 5 एकादशी अपने को तो याद करनी है। ये तो भादवे वाली करनी है जो जल झूलनी एकादशी है। उसके बाद कार्तिक वाली करनी है जो देव उठनी एकादशी है। उसके बाद में आपके आगे चैत्र वाली करनी है, चैत्र में इधर है जोहर मिला और उधर है कामदा एकादशी है। उसके बाद में जेठ वाली आपके जो है वो निर्जला 11 है, और जो आषाढ़ वाली है वो आपके देवसैनी है। तो फिर आपके दिमाग में हो रहा था कि हाँ यार दो तो वैसे ही याद रह जाएगी मेरे, एक देवसैनी और एक देव उठनी। एक कार्तिक में एक आषाढ़ महीने में तो क्या याद करना है। दो हमने चैत्र वाली याद कर ली, एक इधर वाली एक इधर वाली, कि एक आपके इधर वाली जोहर मिला और उधर वाली कौन सी होगी, कामदा। फिर आपको और दिमाग लगेगा यार जेठ वाली तो वैसे याद हो जाएगी, जेठ में पानी नहीं, पानी नहीं तो गंगा जी है, गंगा जी है तो निर्जला गरस, निर्जला गरस भी याद होगी। तो ले देखे एक भादवे वाली याद करनी है जल झूलनी। बाकी तो मेरे मोटे मोटे सेट बैठी हुई दिमाग के अंदर।
आप पूर्णिमा देख लें सबकी, पूर्णिमा तो एक पक्ष में आएगी, दूसरा पक्ष देखना भी नहीं है। श्रावण वाली पूर्णिमा की रक्षाबंधन है, भादवी वाली पूर्णिमा का श्राद्ध शुरू है, आश्विन वाली पूर्णिमा की शरद पूर्णिमा है, कार्तिक वाली पूर्णिमा को सत्यनारायण पूर्णिमा है, माघ वाली पूर्णिमा को बिणेश्वर मेला है, फाल्गुन वाली पूर्णिमा को होली आ जाती है, चैत्र वाली पूर्णिमा को हनुमान जयंती आ जाती है, वैशाख वाली पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा आ जाती है, जेठ वाली पूर्णिमा है नहीं, आषाढ़ वाली पूर्णिमा को बाद में व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा सारी हो गई, सारे चले गए एक साथ। पूर्णिमा पूर्णिमा हमने देखी। अमावस्या देख ली, अमावस्या भी एक ही पक्ष के अंदर आएगी, दूसरा पक्ष तो अमावस्या का होगा नहीं। तो अब बात उसे सावन वाली से शुरू कर ले। सावन में तो सूर्य शुक्ल पक्ष से किया था, तो उधर तो एक बार है नहीं, उधर चले जाते हैं, उसमें चले जाते हैं भादवा। भादवे की जो अमावस्या की क्या सती अमावस्या है, उसके बाद चले गए आगे आश्विन। आश्विन की जो अमावस्या की उस दिन अब सांझी खत्म होती है और थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। कार्तिक वाले अमावस्या को तो दिवाली आ जाती है, माघ वाले अमावस्या को मोनी अमावस्या आ जाती है, फाल्गुन वाली में अमावस्या है नहीं, चैत्र वाली के अंदर अमावस्या है नहीं, वैशाख वाली में अमावस्या है नहीं, जेठ वाली अमावस्या को वटवृक्ष अमावस्या आ जाती है, आषाढ़ वाली में है नहीं, और सावन वाली के अंदर हरियाली आ गई। ये यूं बैठ के रैंडम बैठ के सोचोगे कभी तब तो है कि सुबह कोचिंग आ ही रहे हो तो रास्ते में सोच लिया जाए, जा रहे हो तब ये आ जाए, पर आते जाते तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें आती नहीं है ना। तुम्हारे दिमाग में केवल पढ़ाई तब आती है जब नोट्स खोल के बैठते हो, कि एकदम प्रॉपर। जब तुम पढ़ते हो, पर जब तुम ये कि भाई मैं यहाँ से घर जाऊंगा, घर जाके मैं खाना खाऊंगा, खाना खाने के बाद मैं सोऊंगा, सोने के बाद मैं पढ़ने बैठूंगा, और जब आप पढ़ने बैठते हो आप नोट सामने रखते हो, तब आप पढ़ाई कर रहे होते हो। अब उसके बाद मान लो आप 3 बजे पढ़ने बैठे और 3 बजे से लेके 6 बजे तक पढ़े, 6 बजे बाद में आपने किताब बंद कर दी, 6 बजे बाद में मान लो आप वापस कोई बाहर घूमने के लिए चले गए, चाय पीने चले गए, वापस खाना खाया, वापस कोई दोस्तों से बात कर ली होगी, घर पे बात कर ली होगी, अब मैं 9 बजे बैठूंगा। उस 6 से 9 के बीच में आपके दिमाग में पढ़ाई नहीं चलती। पढ़ाई वह नहीं है जो नोट्स खोल के की जाए, पढ़ाई वह है जो नोट्स बंद करने के बाद की जाए। उठते बैठते खाते पीते यदि आपके दिमाग में चलती है तब तो है, वरना नहीं है। और कोचिंग के दिनों में तो चलनी चाहिए, बाद में तो क्या पता नहीं चले। कोचिंग जब आ रहे होते उस समय हमारे दिमाग खूब सारी बातें आती है। मेरे कहा था मैं नया नया आया था तो मेरे दिमाग खूब चलती है बातें, मिडिवल चलती, दिलीप सर मिडिवल पढ़ा रहे थे उन दिनों के अंदर। तो मेरे रूममेट और मेरे दोनों में खूब बात कि मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाते खाते मेरा हाथ ऐसे रह गया। मेरे रूममेट ने मेरे को यूं 30 सेकंड 35 सेकंड बाद में उसने नोटिस करके उसने कहा खा ले, याद आ जाएगा जो दिमाग में फंस गया है वो। मेरे क्या होता है ऐसे यूं हाथ मेरे दिमाग में आता क्या, किरानू सादेन में क्या है, बुक है अमीर खुसरो की किरानू सादेन, या किसकी बुक किरानू सादेन किरानू, अब अमीर खुसरो नाम दिमाग में नहीं आ रहा। तो वो बाद में कहता किताब का कोई राइटर रह गया क्या, थोड़ी देर में आ जाएगा दिमाग, रोटी खा ले बाद में आ जाएगा तेरे। हम जब आ रहे होते जा रहे होते, तो जब बस से उतर के 7 बजे बस में बैठे, 7:30 ही मान लो उसने छोड़ा, मिलाप नगर रहते उधर, और वहां से उतर के थोड़ा दूर अंदर पैदल चलना पड़ता। तो पैदल जाते तो मैं यूं यूं करता रहता, किताबों के नाम यूं बोलता रहता कि किरानो सादिन, मिफ्ताहुल फुतूह, खजानुल फुतूह, नो सिपीहर, आसिका, तुगलकनामा, ये अमीर खुसरो की 6 किताबें थी, तो मैं उनको यूं याद करता रहता। ये दारा सिको किताबों के नाम थे, सकीनतुल औलिया, सफीनतुल औलिया, मिरातुल आफरीन, असनातुल आफरीन, वो तो जो जो नाम थे उनके नाम याद करता। तो मेरी यूं आदत थी अंगुलियां ऐसे करने की। तो मेरा दोस्त हंसता था, एक तो लंबी है तेरी अंगुलियां वैसे भी, और तू ऐसे ऐसे और करता ना, मुझे लगता है एक पीछे रह जाएगी, ऐसे ही रह जाएगी, वापस नहीं आ पाएगी। तो घर पे जाके पढ़ लेना, यही क्यों करता रहता है तुम अपने। पर मैं उसको कहता कि यार मेरे दिमाग में चलता है, मैं क्या करूं, मेरे जो पढ़ा हुआ रहता है वो बाद में मेरा यूं चलता रहता है, नहाते टाइम, खाना खाते टाइम, आते जाते टाइम, इस प्रकार की चीजें चलती है। तो मेरे को अब भी याद है वो चीजें, मेरे को सबसे अधिक याद है जो उन दिनों के दौरान पढ़ी थी। उसके बाद पढ़ी होगी हिस्ट्री की कोई किताबें भी पढ़ ली होगी, नोट्स भी पढ़ लिए होंगे, इधर उधर की कोई क्वेश्चन देख के भी चीजें मैंने सीख ली होगी, पर याद नहीं है। हाँ, वो जैसे मैं मान लो आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ ना, गोगा जी रामदेव जी के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे याद आ जाता है यूं कि अच्छा एक फैक्ट ये और है जो अपने नोट्स में तो नहीं था, अपने जब पढ़ते थे तब नहीं था, बाद में आरपीसी ने क्वेश्चन में पूछा था और ये भी पूछा, बच्चों को ये भी नोट करवा देते हैं, तो मेरी याद आता, मैं लिखवा देता हूँ यार ये भी लिखने लायक बात है, ये आरपीसी ने पूछ ली, पर मेरे नोट्स में नहीं थी। पर मेरे नोट्स में जो है ना वो मेरे दिमाग में चलती, वो अब भी चलती रहती है। मेरे कोई टॉपिक होता तो समझ ये बात है, ये बात है, ये बात है। और उस समय खूब सारे लोग, फिर मैंने बाकियों से पूछा कि ये बावड़ा मैं ही हुआ हूँ बाकी भी है, ये नहीं अपने दिमाग खराब हो गए जो सुबह से हम ये बातें करते रहते हैं। और तब लोग ऐसी बातें भी करते थे हमारी टाइम में कि जो ये आरएसआई की तैयारी करते हैं ज्यादा पढ़ने लग जाते हैं फिर पागल हो जाते हैं, है ना। और मेरे पास तो फिलोसॉफी सब्जेक्ट और था, तो फिलोसॉफी के बारे में तो कहते थे कि फिलोसॉफी लेते हैं वो पागल हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सच में कहीं कोई पितर भूमिया छाया नहीं आने लगी हो। तो मेरे रूममेट थे उनसे पूछता रहता, तो कहते यार चलती तो मेरे भी है। और फिर क्लास में सर ने एक दिन कहा कि भाई पढ़ाई वही है जो नोट्स बंद होने के बाद में दिमाग में। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि यार क्या दिमाग में चलना चाहिए, तो हम दिमाग में उन चीजों को लेके चलें जो हमारी याद नहीं हो रही होती।
ऐसे इतने सारे त्योहार थे, मैंने भी जब पहली बार पढ़े तो याद नहीं हुए, सर ने तो क्लास में लिखवा दिया। अब इनको कैसे याद किया जाए? तो पहले तो सीधा तरीका जो था वैसे याद किया, भादवे के त्योहार ये, आश्विन के त्योहार ये, कार्तिक के त्योहार ये। पर भूल जाते, कार्तिक वाला इधर चला जाता, भादवे वाला इधर चला जाता। फिर धीरे धीरे वो बैठना सेट बैठने लगे कि अरे एकादशी तो जाती है इधर से उधर मेरे, बाकी सब आ रहा भाई। एक आधे को त्योहार होते जो इधर का उधर कूद जाता, उधर का उधर कूद जाता। फिर वो दिमाग, यार एकादशी ये है चार, तो मैं 4 एकादशी को लिख लेता हूँ। तो मेरा लिखने वाला तो कभी हैबिट रही नहीं, मैं उनको दिमाग में बिठा था, ये है ये है ये है ये। वरना आपके सीधा तरीका लिख लो, जो याद नहीं हो रही, ये एकादशी है चार, ये याद नहीं हो रही, ये चारों लिख ली। ज्यादा अच्छा तरीका तो एक मैं तो हालांकि वो था कि चिपका लिया करते, दीवार पे चिपका लेते, कि दिन में 10 बार उस दीवार को देखते हैं तो वहां से याद हो जाएगा। पर आपके लिए ज्यादा अच्छा तरीका है, मेरे पास तो फोन नहीं था, अब तो आपके पास फोन है, फोटो खींच के उसको स्क्रीन सेवर बना ले। आप फोन दिन में 10 बार देखते हैं अपने, जब भी फोन देखेंगे वो दिखेगा। वे आपने कुछ ना कुछ तो लगा ही रखा है। ज्यादातर हम देवताओं की फोटो वगैरह लगा लेते हैं कोई, है ना? नहीं लगानी चाहिए देवताओं की फोटो, तो एकदम ही नहीं लगानी चाहिए है। मेरी तो और ही नहीं लगानी चाहिए, है ना? होता क्या, हम मम्मी पापा की देवताओं की फोटो लगा लेते हैं, फिर हम फोन के किसी भी प्रकार के हाथ लगा देते हैं। खाना खा रहे होते हैं, फोन आ गया, जूठे हाथ है वही लगा लिए। तो फिर नहीं भाई, देवताओं की क्यों हाथ लगाए? हालांकि होता तो कुछ ही नहीं, क्या फर्क पड़ता है, फोटो ये फोटो पे हाथ लग गए, पर यूं अजीब सा लगता है। तो भाई दूसरा कुछ रखना ही है, कोई पहाड़ की फोटो लगा ली, कोई झील की फोटो लगा ली, और नहीं तो कोई हीरोइन की लगा लो, है ना? हीरो हीरोइन लगा ले, पर अजीब लगता है, हीरो हीरोइन को दूसरा देख लेगा तो उसको लगेगा क्या लगा रखी है। बाकी जी में तो तुम्हारी भी आती है कि उनकी लगाई जाए। तो मेरे एक दोस्त है, वो सोनाक्षी सिन्हा की लगा के रखते हैं हमेशा। तो अब मैं अभी तक उनको हंसते रहते हैं कि वो क्यों हटा दिया, सोनाक्षी सिन्हा वाली वो तो रहनी चाहिए। नई नई मूवी आई थी दबंग, डेब्यू हुआ था सोनाक्षी सिन्हा का, उनको पसंद आई, उन्होंने कहा यही रहनी चाहिए अब अपने तो यहाँ पे। पर आप देवउठनी 11 लगा लो भाई, 4 त्योहारों के नाम, एक दिन वो रखो, अगले दिन चेंज कर लो, वो चेंज कर सकते हैं ना अपने, चेंज कर लो। जो चीजें याद नहीं हो रही उनको कर लिया जाए। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो, जैसे मान लो साइंस में सर ने बीमारियां लिखा दी, हमें लगता है ये तो यार याद ही नहीं हो रही, उनको लिख लें सबको एक साथ, जो जो याद नहीं हो रही उनको, सबको नहीं, जो जो अपने भाई सर ने मान लो बीमारियां लिखा दी सारी 42 अलग अलग प्रकार की, कुछ तो आप देखेंगे कि आपको आती है, कि यार ये रतौंधीर, बेरी बेरीर, ये तो मेरे को आती है यार, इनमें तो क्या याद करना। कोई ऐसी 42 में से आपको लगा कि यार 17 नाम जो है ये थोड़े मैंने पहली बार सुने थे, मेरे से याद नहीं हो रहे, उन 17 को लिखो, एक पन्ने पे लिखो, उनको दीवार के सामने चिपका लो, टेप वेप लगा के चिपका दो, दिन में 4-5 बार देखो, बार बार। फिर है ना, आपको ये भी याद रहेगा कि ऊपर क्या लिखी हुई है, नीचे क्या लिखी है, वो पन्ना छपेगा, बीमारियां नहीं, अब वो छपेगी आपके दिमाग में, ये पन्ने